दिल्ली की साक्षी हत्याकांड से पूरा देश सहम उठा है। जब ये वारदात हुई तभी से इस मामले में नए नए राज खुलते जा रहे हैं। पुलिस भी इस केस की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब हत्या के तमाम सबूत जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि आरोपी कौन है, तो क्यों पुलिस इस केस में सबूत जुटा रही है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। वारदात के बाद पकड़े जाने पर आरोपी साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने वारदात की सीसीटीवी देखकर उसमें खुद को पहचाना और साक्षी के होने की बात भी कही है। वो साफ कह रहा है कि उसी ने साक्षी को मारा है, लेकिन फिर भी पुलिस को चश्मदीद और सबूतों की तलाश है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कातिल खुद कह रहा है कि उसी ने कत्ल किया है, वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है, तो आखिर पुलिस इतनी कवायद क्यों कर रही है। इसी सवाल का जवाब यूपी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने देते हुए कहा है कि अगर एक सबूत को दूसरे सबूत के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक ठोस सबूत बन जाता है। मान लीजिए कि किसी ने आरोपी को चाकू मारते हुए देखा, तो सपोर्टिंग एविडेंस ये होगा कि पीड़ित के शरीर पर चाकू मारने के घाव हो, लेकिन वो चाकू का घाव है। इसके लिए मेडिकल जांच होगी, जिसमें कहा जाएगा कि पीड़ित को धारदार हथियार से चोट आई है, और इसके बाद पुलिस वो चाकू बरामद भी कर लेती है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो जाएगा कि इस चाकू से आरोपी ने हमला कर पीड़ित को जख्मी किया और घाव साफ दिख रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। वहीं बयान को लेकर वो बताते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में दिया गया आरोपी का बयान अदालत में मान्य नहीं होता है, जब तक कि वो बयान एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत पुष्ट ना हो। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि अगर आरोपी पुलिस के सामने कह रहा है कि मैंने अपराध किया है, मैंने किसी को मारा है, मैं ही आरोपी हूं, तो पुलिस के समक्ष दिए गए उसके ये बयान अदालत में कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए पुलिस को अगर ये विश्वास है कि आरोपी अदालत के समक्ष यही बयान देगा जो उसने पुलिस के सामने दिया है, तो वो अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की अर्जी लगाती है। इसके बाद अदालत में आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, जहां मजिस्ट्रेट उस आरोपी से पूछता है कि क्या तुमने ये जुर्म किया है। अगर आरोपी कहता है हाँ, तो मजिस्ट्रेट उसे ये बताती है कि क्या ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर आरोपी कहता है कि वो जुर्म को कबूल करता है और बयान देना चाहता है, तो वो मजिस्ट्रेट किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को उसके बयान दर्ज करने के लिए नियुक्त करता है। फिर वो आरोपी उस दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने एक बंद कमरे में अपना बयान दर्ज कराता है। इस दौरान वहां पुलिस मौजूद नहीं होती। बयान दर्ज होने के बाद उसे केस फाइल में लगा दिया जाता है। अगर उस बयान में आरोपी अपना गुनाह कबूल करता है तो ये उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मुकर जाता है तो पुलिस का काम बढ़ जाता है। यही वजह है कि पुलिस को इस तरह के मामले में बहुत सारे सबूत जुटाने की जरूरत होती है। वहीं पुलिस क्राइम सीन भी इसीलिए रिक्रिएट किया जाता है ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। सीन रिक्रिएट करने से पुलिस को यह भी पता चलता है कि कहां-कहां से सबूत मिल सकते हैं और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे सबूतों को जुटाने में सहायता मिलती है। वहीं अब पुलिस ने इस मामले की जांच में साक्षी के कुछ दोस्तों को भी नोटिस जारी किया है, जिनसे पूछताछ की जानी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि साक्षी के दोस्तों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साक्षी के एक दोस्त ने पुलिस को बताया है कि साहिल साक्षी को परेशान कर रहा था, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड और साक्षी को लेकर साहिल से मिलने गया और उसे चेताया था कि वो साक्षी को परेशान ना करे। स्पेशल सीपी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने 2 लड़कियों के बयान भी दर्ज किए हैं। साथ ही प्रवीण नाम के लड़के को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।